स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल लॉजिक विद लोकेश में। मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले वीडियो में सेट 1 और सेट 2 को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सेट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। जिसने सेट 1 और 2 को नहीं देखा है, कृपया कर उसे एक बार ज़रूर देखें। तो ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 6 से हमारा शुरू होता है। ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा करवे समिति, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है। उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोद, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूर रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है जिसके वयस्क सदस्य कुशल मजदूर का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? तो न्यूनतम दिनों की गारंटी कितनी है? 100, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 है। साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 10। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है तो नैतिक दबाव, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2, यानी कि बी इज द राइट आंसर, नैतिक दबाव। प्रश्न संख्या 11 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12 है। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा टापू, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है। एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिलता नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान कराता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 39 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण डैश में किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है। एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो हमारे केरल राज्य में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 है। मधुमक्खी में नर कौन है? तो हैप्लॉयड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है। मिलान करना है दो अंगों पर चलना, तो होमो इरेक्ट्स ए का 2, होमो सेपियंस आधुनिक मनुष्य से मिलेंगे और ए का 4, जावा मानव वानर जैसा तो सी का 1, और ड्रायोपैथिक्स हमारा मिलेगा वो डी ब्रिज से 3rd, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, कौन सबसे तीव्र गति से ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? कौन सबसे तीव्र गति से ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो पायरोग्लोल का क्षारीय विलयन,
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे डैश कहा गया। तो क्या कहा गया? हदीस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है, भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बांगर। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 38 है, रोलैक एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन थी? प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है, तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का सबसे संबंध किस भाषा परिवार से है? किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है, भारत का इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 41 है, डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। तो वह क्या कहलाएंगी? जेट धाराएं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43, स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की 1951 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 45 है, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? यानी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। पहला तो फर्स्ट सही हो जाएगा, खतरे के संकेतों का लाल होना सही उत्तर है। टिंडल प्रभाव भी सही उत्तर है और सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना यह भी सही उत्तर है। यानी कि 1, 4 और 5 ऑप्शन नंबर बी में है जो कि हमारा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 49, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को निम्न में कहाँ पर रखा जाना आवश्यक है? कहाँ पर रखा जाना आवश्यक है? अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संख्या 66, निम्नलिखित में से किसे वन्य घूड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? प्रश्न संख्या 66 का सही उत्तर हो जाएगा कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 है, भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था, वह कौन था? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68, समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? सत्यशोधक समाज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाटी पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबिनी, अकारवती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था?
किस शहर का निर्माण कराया था? प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर हो जाएगा दिनपनाह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 है, भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था? ई शक्ति लॉन्च किया था नाबार्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निर्वर्तन के दौरान वर्षा होती है? वर्षा होती है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 है, राजा राममोहन रॉय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है, ढीमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरकू घाटी। ऑप्शन नंबर ए आरकू घाटी। प्रश्न संख्या 75 है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? प्रश्न संख्या 75 लॉर्ड मैकाले द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है, एक तत्व ए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक एशिया निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय भी हो जाता है। तत्व ए के क्या होने की संभावना सबसे प्रबल है? सोडियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है, इनमें से किन दो तत्वों में युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो पीबी और सी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? संयोजकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 है, CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है? CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है? नीला और हरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है, सामान्यतः जलीय प्राणी जैसे मछली अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? तो अमोनिया के रूप में करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96 है, जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? बालू के टीले क्या कहलाते हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बरखान। ऑप्शन नंबर बी ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97, भारत में जून डैश में पेट्रोल की कीमतों को मुक्त और निर्विनियमित किया गया? 2010 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98, लाल और पीली मिट्टी डैश और डैश के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती हैं? तो ओडिशा और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दासता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 है, पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली के अनुशासन पहली बार 1957 में डैश के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 101, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है गन्ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संख्या 102, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो डैश जुड़ी है? तो मिष्ठान क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 103 लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो 1853 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया 2019 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105 एम चित्रास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 106 एक वयस्क मानव मूत्र में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर से पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेता है? मशरूम। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 108 निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं को भित्तियों का निर्माण करता है? तो उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 109 निम्नलिखित में से कौन सा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की सबसे सामान्य इकाई है? सबसे सामान्य इकाई है ग्लोबल हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110 मनुष्य में अंतःश्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक को अलावा अन्य सभी सही हैं। इनमें गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन कौन सा है? पसलियाँ अंदर धंसती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है, ये कथन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 126 है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सूडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 127 है मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा क्रमशः है। मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा क्रमशः है उलान बटोर तुगरिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 128 एस अगेंस्ट एड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 129 हाल ही में किस न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेन चिप को लगाया गया? ब्रेन चिप को लगाया गया न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 130 आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 131 है भारत का पहला IA स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 132 हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? किस मंत्रालय ने किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 133 भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की शुद्ध घरेलू बचत दर क्या थी? 0.3%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 134 बुकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? पॉल लिंच को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 135 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा?
अजरबैजान, बाकू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36। जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल निर्मित किया जाता है तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? प्रश्न संख्या 136 का सही उत्तर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 138। निम्न विकल्पों में कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इनका घनत्व कम और गलनांक भी कम निम्न होता है? प्रश्न संख्या 138 का सही उत्तर हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 139। जल का रासायनिक समीकरण H2O है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड इनमें से किस विशेषता का उपयोग सामान्य रूप से किया जा सकता है? 139 का सही उत्तर हो जाएगा सब्सक्रिएट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 140। इंडोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण में संदर्भित होता है? 140 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा मेटाफेज। ऑप्शन नंबर सी। तो आज का ये हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। सेट 3 में अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी कमियां हो तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।